नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द मूवी स्थान रेडियो। आज की इस पॉडकास्ट में बात करेंगे हम कि राजेश खन्ना के मुकाबले किस दूसरे हीरो की फिल्में ज़्यादा हिट रही या फ्लॉप रही। दोस्तों, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा दौर भी आया जब राजेश खन्ना के स्टारडम के आगे अच्छे अच्छे स्टार बैकफुट पर चले गए थे। लेकिन एक स्टार ऐसा भी था जो कि काका की आंधी के आगे चट्टान बनकर खड़ा रहा और फ्रंट फुट पर आकर लगातार अपनी कलाकार की बैटिंग से हिट दर हिट फिल्में देता रहा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कलाकार कौन था जिसने राजेश खन्ना के तूफानी दौर में भी अपना सिक्का जमाए रखा। लेकिन ये जानने से पहले आपको थोड़ा पीछे ले चलते हैं। दोस्तों, साल 1969 में आई थी शक्ति सावंत की फिल्म आराधना और उसके एक महीने बाद आई थी राज खोसला की फिल्म दो रास्ते। इन दोनों फिल्मों में एक बात कॉमन थी कि दोनों के ही हीरो राजेश खन्ना थे, जो कि अपनी पिछली 5-6 फिल्मों के फ्लॉप हो जाने से थोड़े परेशान चल रहे थे। लेकिन जैसे ही 7 नवंबर 1969 को आराधना रिलीज हुई, उसके मैटनी शो के बाद ही राजेश खन्ना की किस्मत पलट गई। फिर तो उसके ठीक एक महीने बाद ही रिलीज हुई फिल्म दो रास्ते हिट हो जाने के बाद तो राजेश खन्ना की आंधी पूरी तरह से चलने लगी और पूरे देश में वो धीरे धीरे आंधी कब तूफान में बदल गई और कब चक्रवात में किसी को पता ही नहीं चला। ये रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरा का पूरा बॉलीवुड भौचक्का रह गया। फिर तो आप अपने बहुत सारी किस्से कहानियाँ जरूर सुनी होंगी। उनकी लोकप्रियता की बस आप इतना समझ लें कि उस वक्त लोगों के घरों में जब बच्चा पैदा होता था तो 10 में से 2 बच्चों के नाम राजेश रखे जाते थे। काका के स्टारडम के आगे बड़े बड़े कलाकारों की नींव हिल गई थी और हर तरफ इंडस्ट्री में राजेश राजेश नाम की गूंज थी। और 70 के दशक की शुरुआती दौर में बैक टू बैक कई हिट फिल्में देकर राजेश खन्ना ने सुपरस्टार बनने की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। इसके बाद राजेश खन्ना के आगे उस दौर के कई बड़े कलाकार जैसे मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त जैसे कई अभिनेताओं की फिल्में सिर्फ आई और गई, लेकिन कुछ खास प्रभाव नहीं छोड़ पाई। लेकिन उस वक्त एक अभिनेता ऐसा रहा जिसने अपने पांव जमाए रखे और राजेश खन्ना के उस दौर में भी अपना दबदबा कायम रखा। आइए जानते हैं वह कलाकार कौन था। दोस्तों, उस एक्टर का नाम था धर्मेंद्र। जी हाँ दोस्तों, धर्मेंद्र ही उस दौर में एकमात्र अकेले ऐसे स्टार थे राजेश खन्ना के आगे फीका नहीं पड़ा। एक टीवी शो के दौरान लेखक जावेद अख्तर ने बताया था कि राजेश खन्ना का स्टारडम के आगे कोई भी कलाकार टिक नहीं पा रहा था। किसी की लोकप्रियता उनके आगे कम होने लगी थी। हालांकि धर्मेंद्र उस दौर में इकलौते ऐसे कलाकार थे जिनकी फिल्में लगातार दर्शकों को पसंद आ रही थी और सफलता का मुकाम छू रही थी। साल 1969 नवंबर से लेकर 1971 तक राजेश खन्ना ने लगातार 17 फिल्में हिट दी, जो कि आज तक एक रिकॉर्ड है। 17 फिल्मों में से 15 ऐसी फिल्में थी जो कि सोलो हिट रही थी और सिर्फ 2 फिल्में ऐसी थी जो कि मल्टी स्टारर थी। लेकिन ये दौर ज़्यादा दिन तक कायम नहीं रह सका और महज 4-5 साल में ही इस आंधी की रफ्तार कम होने लगी और फिर 1975 में आई अमिताभ बच्चन की जंजीर से जो ब्रेक लगा वह 1975 तक आते आते अमिताभ की ही दीवार से पूरी तरह थम गया। और फिर उसी साल आई धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के शोले ने उस पर पूरी तरह से सील मोहर लगाकर आंधी को पूरी तरह से थाम दिया। लेकिन 1970 से लेकर 1974 तक जो राजेश खन्ना की आंधी चली थी, उस दौर में वैसे तो कई सितारे बॉलीवुड के आसमान पर अपनी टिमटिमाती रोशनी बिखेर रहे थे, लेकिन जो सितारा बॉलीवुड के आसमान पर लगातार ध्रुव तारे की तरह अपनी रोशनी बिखेर रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ धर्मेंद्र ही थे और कोई नहीं। चाहे राजेंद्र कुमार हो या फिर मनोज कुमार, चाहे देवानंद हो या शम्मी कपूर, सभी का सूरज एक तरह से ढलान पर था। लेकिन सिर्फ धर्मेंद्र एक ऐसे सितारे थे जिनके सूरज की रोशनी को राजेश खन्ना की आंधियों से कोई फर्क नहीं पड़ा था। या यूँ कह लें कि उन आंधियों के गुबार से भी धर्मेंद्र के सूरज की रोशनी छन छन कर निकलती रही। अब इसके ज़रा ईयर बाय ईयर कंपेयर करके देख लें। अगर 1970 को ही कट ऑफ ईयर मान लें तो इस साल जो राजेश खन्ना की 5 फिल्में रिलीज हुई थी वो सब की सब हिट रही थी। उनके नाम है द ट्रेन, आन मिलो सजना, सच्चा झूठा, सफ़र और खामोशी। वहीं उसी साल धर्मेंद्र की कुल 7 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें से 4 फिल्में हिट रही थी और एक फिल्म एवरेज थी। जो फिल्में हिट रही थी उनके नाम हैं तुम हसी मैं जवां, शराफत,
कब क्यों और कहाँ, जीवन मृत्यु, और एक फिल्म जो एवरेज रही थी उसका नाम है मन की आंखें। और जो दो फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनमें से एक है इश्क पर जोर नहीं, और दूसरी थी मेरा नाम जोकर, जो कि सिर्फ और सिर्फ राज कपूर साहब की फिल्म थी और किसी की नहीं। अब अगर 1971 की बात करें दोस्तों, तो इस साल राजेश खन्ना की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई थी। इनमें से 7 फिल्में हिट रही थी और महज एक फिल्म फ्लॉप रही थी। जो फिल्में हिट हुई थी उनके नाम है कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, हाथी मेरे साथी, छोटी बहू और मर्यादा। और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी और जिसने राजेश खन्ना के मैराथन हिट रन को ब्रेक कर दिया था उसका नाम है बदनाम फरिश्ते। वहीं साल 1971 में जो धर्मेंद्र की 4 फिल्में रिलीज हुई थी उनमें से 3 हिट रही थी और महज एक फिल्म एवरेज साबित हुई थी। जो 3 फिल्में हिट थी उनका नाम है नया जमाना, मेरा गांव मेरा देश और गुड्डी। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उसका नाम है रखवाला। इसी तरह 1972 में राजेश खन्ना की 10 फिल्में रिलीज हुई थी, उनमें से 7 फिल्में हिट रही थी और एक एवरेज। 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्म हिट थी उसका नाम है दुश्मन, अमर प्रेम, बावर्ची, जोरू का गुलाम, अनुराग, शहजादा और अपना देश। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उसका नाम है दिल दौलत और दुनिया। और जो 2 फिल्में फ्लॉप हो गई थी उनका नाम है मेरे जीवन साथी और मालिक। और इसी तरह 1972 में जो धर्मेंद्र की फिल्में रिलीज हुई उनमें 4 फिल्में हिट रही थी और एक एवरेज और एक फ्लॉप हो गई थी। जो फिल्में हिट रही थी उसका नाम है सीता और गीता, समाधि, राजा रानी और ललकार। एक फिल्म एवरेज रही थी उसका नाम है दो चोर। और जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी उसका नाम है अनोखा मिलन। तो 1973 में राजेश खन्ना की सिर्फ 3 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से 2 फिल्में हिट रही तो एक फिल्म एवरेज थी। 2 फिल्में हिट रही थी उनका नाम है दाग, ए पोएम ऑफ लव और नमक हराम। और जो एक फिल्म एवरेज रही थी उसका नाम है राजा रानी। तो वही 1973 में धर्मेंद्र की कुल 9 फिल्में रिलीज हुई। उनमें से कुल 6 फिल्में हिट रही थी और 2 एवरेज, एक फ्लॉप। जो फिल्में हिट हुई थी उनका नाम है यादों की बारात, फागुन, कहानी किस्मत की, जुगनू, लोफर और झील के उस पार। और जो 2 फिल्में एवरेज थी उनका नाम है किस्मत और ब्लैकमेल। और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी उसका नाम है ज्वार भाटा। अब जरा बात कर ले 1974 की। तो इस साल राजेश खन्ना की जो फिल्में रिलीज हुई थी उनकी टोटल संख्या थी 6। उनमें से 5 फिल्में हिट थी और एक फिल्म फ्लॉप। जो फिल्में हिट थी उनका नाम है आपकी कसम, अजनबी, प्रेम नगर, आविष्कार और रोटी। और जो एक फिल्म फ्लॉप हो गई थी उसका नाम है हम शक्ल। वही 1974 में धर्मेंद्र की भी कुल 6 फिल्में रिलीज हुई। इनमें से 3 हिट थी, एक एवरेज, एक फ्लॉप। तो वही एक फिल्म कंप्लीट डिजास्टर मूवी साबित हुई थी। जो 3 हिट थी उनका नाम है रेशम की डोरी, पत्थर और पायल और दोस्त। और जो फिल्म एवरेज थी उसका नाम है पॉकेट मोर। और जो फ्लॉप हुई थी उसका नाम है दो शेर, जो कि एक कंप्लीट डाइजेस्टर मूवी थी। उसका नाम है इंटरनेशनल क्रुक। अब साल 1975 की तो वो साल रहे जब जिसे राजेश खन्ना शायद ही कभी अपनी ज़िंदगी में याद रखना चाहेंगे, क्योंकि इस साल राजेश खन्ना की सिर्फ एक ही फिल्म रिलीज हुई थी। उसका नाम था प्रेम कहानी और वो भी फ्लॉप हो गई थी। वहीं 1975 में धर्मेंद्र की कुल 8 फिल्में रिलीज हुई। इनमें 4 हिट थी और 4 फ्लॉप। इन 4 हिट फिल्मों में एक फिल्म ऐसी भी है जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर थी और जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। उस फिल्म का नाम है शोले। और बाकी जो 3 फिल्में हिट हैं उनका नाम है प्रतिज्ञा, एक महल और सपनों का और चुपके चुपके। और जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी उसका नाम है साजिश और कहते हैं मुझको राजा, चैताली और अपने दुश्मन। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राजेश खन्ना के बुल रन की जो आखिरी हिट फिल्म है उसका नाम है रोटी, जो कि 1974 में रिलीज हुई थी। फिर उसके बाद जो राजेश खन्ना का सितारा डूबा वो फिर 1983 में ही अवतार से ही जाकर चमका। इसके बीच में सालों में वह कायदे से सिर्फ 3 ही हिट फिल्में दे पाए। 1977 में आई अनुरोध और 1979 में आई प्रेम बंधन और 1981 में आई कुदरत। लेकिन इस बीच धर्मेंद्र लगातार साल दर साल हिट फिल्में देते रहे। तो दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए तो धर्मेंद्र ही वो अभिनेता रहे हैं
जिन्होंने स्टारडम के मामले में राजेश खन्ना को कड़ी टक्कर दी थी। वहीं अगर इन दोनों के साथ एक साथ स्क्रीन शेयर करने की बात की जाए तो इन दोनों ने महज 2 फिल्मों में एक साथ काम किया था। एक थी राजपूत और दूसरी थी धर्म और कानून। इसके अलावा गुड्डी और खामोशी ये दोनों ऐसी फिल्में हैं जिसमें पहली फिल्म में राजेश खन्ना ने कैमियो किया था और दूसरी फिल्म में धर्मेंद्र ने, और ऐसी ही फिल्में थी जिसमें दोनों ने कैमियो ही किया। एक तो थी मोहब्बत की कसम और दूसरी थी टिंकू। एक बार जब किसी शो में धर्मेंद्र से उनके स्टारडम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही सुपरस्टार था और वो थे राजेश खन्ना। हमें तो वो सुपरस्टार कहने वाली कला आती ही नहीं है। हम तो सिर्फ जैसे थे वैसे ही बने रहना चाहते हैं। ये राजेश खन्ना और धर्मेंद्र के स्टार स्टेटस और फिल्मों के चलने और ना चलने की है कहानी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।